हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है और इसी का एक जो एक्सचेंज एक तरीके से बनाया हुआ प्रोडक्ट, जिस तरीके से निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, उसी तरीके से निफ्टी 550 मोमेंटम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। इसका टोटल रिव्यू करेंगे, किस तरीके की परफॉर्मेंस है। और आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस इंडेक्स ने बहुत बड़े मार्जिन से कहीं ना कहीं निफ्टी को बीट किया है। अगर सीएजी रिटर्न्स की बात करता हूं तो कुछ 22% का रिटर्न इसका 2005 से लेकर आज तक का अगर देखते हैं तो 22% का सीएजी आ रहा है। भाई निफ्टी का अगर आप देखोगे तो आपको ऑलरेडी पता है 12-13% के आसपास है। तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा एक तरीके से निफ्टी को ह्यूज मार्जिन से बीट करता है। तो ऐसा ये क्यों कर पा रहा है और ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग किस वजह से ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग चल पा रही है क्या, इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग होता क्या है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक तरीके का आप ऐसे समझें रेट ऑफ चेंज। अगर एकदम बिल्कुल मेरे को इसको सिंपल करना हो, आप मार्केट में बहुत बार ऐसा देखते हैं कि किसी भी स्टॉक का कोई रिजल्ट आने वाला होता है या फिर उसके साथ कोई पॉजिटिव चीज होने वाली होती है अगले 3 से 6 महीने के अंदर। तो उसका जो एक तरीके से प्राइस में इफेक्ट है, आप देखते हैं कोई स्टॉक ए पॉइंट से लेट से उसको बी पॉइंट जाना था और ए पॉइंट का से बी पॉइंट के बीच का जो 70% डिस्टेंस है वो ऐसे टाइम पे कवर कर लेता है जब उसकी न्यूज नहीं होती। मतलब जब न्यूज आती है तो मोस्ट ऑफ द मूव कवर हो चुका होता है। अब ऐसे स्टॉक्स के अंदर आप कैसे एंट्री करेंगे? अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी स्टॉक के अंदर वो न्यूज आई नहीं है और अगर उस न्यूज का कोई इफेक्ट है तो आपको किसी भी तरीके से वो नंबर्स के अंदर या मैनेजमेंट की कमेंट्री के अंदर या फिर किसी भी तरीके से अगर आप कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ रेशियोज निकालते हैं, खासकर अगर फंडामेंटल एनालिस्ट हैं या फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं, बाय द टाइम वो चीज होगी और आप उसको देखने की कोशिश करेंगे, प्राइस का मूवमेंट ऑलरेडी 70-80% हो चुका होता है। जब न्यूज आती है, जब न्यूज कंफर्म होती है, तब एक तरीके से आपके हाथ से गाड़ी निकल चुकी होती है। इसी का एक तरीके से सॉल्यूशन है मोमेंटम। अब मोमेंटम के अंदर क्या होता है कि आप ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते कि इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या होंगे, इस कंपनी के किस तरीके की परफॉर्मेंस रहने वाली है आने वाले टाइम में, किस तरीके की ग्रोथ आपकी रहने वाली है, प्रॉफिट्स ग्रोथ किस तरीके रहेगी, मैनेजमेंट अच्छा है नहीं अच्छा, ये जितने भी सब्जेक्टिव चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उसको साइड में रखा जाएगा और ये कोशिश करी जाएगी कि जो प्राइस है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आई हुई है। अगर कोई भी अच्छी चीज होनी है, कोई भी अच्छी चीज स्टॉक के साथ होनी है तो प्राइस के अंदर जरूर रिफ्लेक्ट होगी, विच इज ट्रू। अगर कोई आप मान लीजिए कोई एक एएमसी है, वहां पर बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट बैठे हैं जो दिन रात यही काम कर रहे हैं और पूरा रिसर्च के बेसिस पे अगर वो बाय का ऑर्डर डाल रहे हैं किसी स्टॉक के अंदर तो वो प्राइस में जरूर आता है, मतलब भाव में आपको वो जरूर दिखाई देगा। किसी भी इंसान की कोई भी अगर कोई रिसर्च और बहुत बड़े लेवल पे अगर बाइंग कर रहा है तो आपको प्राइस ऊपर जाता जरूर जरूर दिखाई देगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्यों जा रहा है, क्या जा रहा है। तो हम यहां पर ये कोशिश करेंगे कि किस किस स्टॉक के अंदर मोमेंटम अच्छा है, मतलब रेट ऑफ जो चेंज है वो कितना ज्यादा है, उसको एक मोमेंटम स्कोर के बेसिस पे डिफाइन करेंगे कि आपने लिस्टेड निफ्टी 500 में 500 स्टॉक्स हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मोमेंटम स्कोर के बेसिस पे, किसी में ज्यादा मोमेंटम है, किसी में कम मोमेंटम है, वो एक अलग लॉजिक है, बट उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं हम एक स्कोर डिफाइन करेंगे और जो टॉप 50 कंपनीज होंगी इन 500 में से, इन मोमेंटम स्कोर के बेसिस पे उनको उनका एक इंडेक्स बनाएंगे और उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब हर महीने में इसका, हर 6 महीने के बाद इसकी एक रीबैलेंसिंग होगी। रीबैलेंसिंग का मेरा मतलब है कि लेट्स से 50 स्टॉक्स आज की डेट में थे और अगले 6 महीने बाद हमने एक बार दोबारा से मोमेंटम स्कोर निकाला और मोमेंटम स्कोर निकालने के बाद अगर इसमें से कुछ स्टॉक्स एग्जिट होने हैं, मतलब 50 में से आप मान लीजिए 10 स्टॉक एग्जिट होने हैं और 10 ऐसे स्टॉक्स हैं जो पहले वाले मोमेंटम स्कोर में उनका स्कोर अच्छा नहीं था लेकिन 6 महीने के बाद उनका स्कोर अच्छा हो गया, तो वो लोग आ जाएंगे, वो 10 लोग आ जाएंगे और ये 10 लोग चले जाएंगे। तो एक तरीके से आपकी जो क्रिकेट टीम की तरह अगर एग्जांपल लें इसको, तो आपके हमेशा जो बेस्ट 11 खिलाड़ी होंगे, उसी तरीके से आपके इस इंडेक्स के अंदर जो भी बेस्ट 50 मोमेंटम वाले स्टॉक्स होंगे वो हमेशा आपके इस इंडेक्स के अंदर रहने वाले हैं। अभी निफ्टी 50 से किस तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर जो आपको एक तरीके से ऐसे समझिए कि निफ्टी 50 में कोई मोमेंटम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। निफ्टी 50 के अंदर आपका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता है उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं डिसाइड किया जाता है कि कौन सा स्टॉक आएगा, कौन सा स्टॉक चला जाएगा, उसमें मोमेंटम का कोई रोल नहीं है। और निफ्टी 50 में दूसरा थोड़ा सा जो एक कंस्ट्रेंट ये बन जाता है कि फाइनेंशियल्स ऑलमोस्ट 35% है, मतलब अगर आप निफ्टी 50 में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो फाइनेंशियल्स हैं वो लगभग लगभग 35% के आसपास पैसा आपका वहां इन्वेस्ट होने वाला है। लेकिन जब मैं मोमेंटम के अंदर आता हूं तो वहां पर
जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो एक क्राइटेरिया वो हट जाएगा। अगर फाइनेंशियल अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो वो मोमेंटम के पोर्टफोलियो में रहेगा, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो उस वाले केस में मोमेंटम के पोर्टफोलियो में वो नहीं रहेगा। उसी तरीके से रिलायंस का जैसे आप देख रहे हो वहां पे लगभग 10% का वेटेज है। यहां पर क्या होगा कि अगर रिलायंस मोमेंटम में होगा तो आपके मोमेंटम पोर्टफोलियो में होगा, इन 50 कंपनियों में होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। तो एक बहुत अच्छा मेथड है, एक बहुत अच्छा एक तरीके से आप समझें कि एक वेल डिफाइंड रूल बेस्ड जिसे बोलते हैं, फैक्टर बेस्ड भी हम इसको बोलते हैं कि फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग है, जहां पर हम कहीं ना कहीं इसी वजह से, क्योंकि हम ऐसी कंपनीज में हमेशा रह रहे हैं जो परफॉर्म कर रही हैं, सिर्फ उन्हीं कंपनीज में रहते हैं, और अगर कोई कंपनी अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है तो वहां से निकल जाते हैं। सिर्फ इसी वजह से शायद हम इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। अब एक बार आपको उसके रूल्स जो है एनएस पर एनएससी जो इनका जो पेपर है उनके बेसिस पे एक बार आपको दिखाता हूं, और उसके बाद आपको एक बार कंपैरिजन भी करके दूंगा कि किस तरीके के स्टॉक्स आज की डेट में इंडेक्स के अंदर हैं। तो एक बार स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये आप देखिएगा, जो एनएससी जब भी कोई इंडेक्स इस तरीके का बनाता है फैक्टर बेस्ड, तो ये उसका लॉन्च करता है, और ये हर 6 महीने में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पेपर पब्लिश होता है, तो लास्ट जो ये पेपर है वो है जुलाई 31, 2025। तो जैसा मैंने आपको बताया, द निफ्टी 500 मोमेंटम इंडेक्स एम्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ टॉप 50 कंपनी विद इन निफ्टी 500 सेलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर। तो मोमेंटम स्कोर के बेसिस पे कहीं ना कहीं ये 50 कंपनीज का डिसाइड किया जाएगा, और जो मोमेंटम स्कोर है वो 6 मंथ एंड 12 मंथ प्राइस रिटर्न एडजस्टेड टू द वॉलिटिलिटी, स्टॉक वेटेड एट बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर एंड इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसके अलावा अब यहां पर हम देखेंगे जो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर जो बेस डेट है इसका वो 2005 लिया गया है, और लॉन्च डेट वैसे 2024 है इसका। मोतीलाल ओसवाल ने जो इसको लॉन्च किया था, और भी सारे गुरुओं ने भी इसको लॉन्च कर लिया, काफी सारे अब आ गए हैं इसके अंदर, लेकिन एक तरीके से आप समझिए कि ये बैक टेस्टेड रिटर्न्स हैं। अगर 2005 में आपने इस तरीके से इन्वेस्टिंग करी होती तो आपका क्या पैसा बनता। तो मान लीजिए 1000 रुपए का इंडेक्स उस समय बना होता, और सेमी एनुअली हमने इसको रीबैलेंस किया, तो एज ऑन डेट अगर आप देखेंगे तो ये इसका पोर्टफोलियो है, जहां पर लगभग इंटरग्लोब एविएशन आप देखो यहां पर लगभग 5% के आसपास है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है वो 5% के आसपास है। बजाज फिनसर्व 5% है, यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ है वो 5% है, बजाज फाइनेंस 4% है, मैक्स हेल्थ केयर 4% है, डिवीज लेबोरेटरी 4% है, कोटक महिंद्रा बैंक 4% है, बीएससी 4% है, मैक्स फाइनेंशियल 3% है। और आप अगर सेक्टर वाइज भी देखेंगे तो फाइनेंशियल्स में अभी यहां पर 45% का पैसा, 45% पैसा अगर आप 100 रुपए डालते हैं इस फंड के अंदर, तो 45 रुपीज आपके फाइनेंशियल सर्विसेज में जाने वाले हैं, जो कि निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 35 के आसपास जाते हैं। इसका मतलब है कि मोमेंटम इस समय जो बैंकिंग स्टॉक्स है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक है, उसमें ज्यादा है। और जो हमें पिछले देखने को मिला ही है कि किस तरीके का बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस भी अभी पीछे आया है, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं यहां पर मोमेंटम स्कोर्स, कहीं ना कहीं मोमेंटम भी दिख रहा है जो इन तरह की कंपनीज की तरफ ज्यादा है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा सेक्टर है वो है हमारा हेल्थ केयर, जिसके अंदर 14% है। केमिकल्स, कैपिटल गुड्स के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। आईटी लगभग देखिए आप किस तरीके से कम हो गया है, ओनली 6% ही रह गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में 2% है, बाकी सब में भी आप 1%, 1.5% इतना ही कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब इनका रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 5 साल का अगर आप रिटर्न देखते हैं तो लगभग 26% और 27% का CAGR है सिंस इंसेप्शन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 2005 से आज तक अगर मैं इस तरीके के परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखता, इस तरीके से इन्वेस्टिंग करता इस मोमेंटम बेस में, तो आपको लगभग आप देखिए 22.56% का रिटर्न मिलने वाला था, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन से निफ्टी 50 को बीट करता है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि मोमेंटम मार्केट में काम करता है। ये बिल्कुल सही है कि मोमेंटम एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं इंडेक्स को एक ह्यूज मार्जिन से कहीं ना कहीं बीट कर जाती है, क्योंकि आप इसमें ऐसे स्टॉक्स में रहते हैं जिनमें मोमेंटम है, और अगर कुछ भी परफॉर्मेंस में इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको वो परफॉर्मेंस किस वजह से नहीं दिख रही, क्यों कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, आप वहां से बाहर हो जाते हैं और आप हमेशा अच्छी कंपनीज के अंदर ही रहते हैं। तो ये आप इसका एक ग्राफ देख लीजिए, 1000 रुपये से स्टार्ट हुआ, लेकिन आप देखिए वॉलेटाइल डेज भी इसमें काफ़ी आते हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे बस सब कुछ अच्छा ही अच्छा चलता है। तो आप देखिए 1000 रुपये से अगर स्टार्ट हुआ यहाँ पर, तो अभी इसकी वैल्यू लगभग 50,000 रुपये के आसपास हो गई होगी, 50,000, यस 50,000 के आसपास। तो इसको अगर देखते हैं हम बेसिकली, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है मोमेंटम, और एक तरीके से इंडेक्स बीटिंग, और एक तरीके से आपका अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है तो एक तरीके से वहां भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इस तरीके के फंड्स के अंदर। इसमें 3-4 चीजें और हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स फॉर्मिंग पार्ट और गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द निफ्टी 500 इंडेक्स एट द टाइम ऑफ रिव्यू आर द एलिजिबल टू द पार्ट ऑफ
इंडेक्स सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग। तो निफ्टी 500 में जो भी कंपनीज होंगी वो उसमें से रिव्यू किया जाएगा। ए नॉन मेंबर स्टॉक विच इज नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन एफएनओ सेगमेंट विद इन द यूनिवर्स आर इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इफ द टोटल इंस्टेंसेज ऑफ टोटल स्टॉक हिटिंग द अपर सर्किट और लोअर सर्किट ड्यूरिंग द लास्ट 6 months एज ऑफ कट ऑफ डेट इज मोर देन और इक्वल टू 20% ऑफ द नंबर ऑफ टोटल ट्रेडिंग डेज ऑफ द सेम पीरियड। तो एफएनओ वाली जो कंपनीज हैं लास्ट जो 6 month के अंदर उनको भी देखा जाएगा और किस तरीके का एक तरीके से ये जो पॉइंट है वो एक तरीके से फंडामेंटल चेक है कि कोई ऐसी कंपनी ना आ जाए जिसमें लिक्विडिटी बहुत कम हो और सफिशिएंट लिक्विडिटी हो उसके अंदर ये वो भी एक बार चेक करा जाएगा। कंपनीज हैविंग परसेंटेज प्लेज प्रमोटर शेयर ग्रेटर देन 20% आर इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन निफ्टी। तो जिन भी अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो जो प्लेज्ड है अगर प्रमोटर होल्डिंग 20% से ज़्यादा तो वो भी इस इंडेक्स के अंदर नहीं आएगी। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो एक तरीके से इन्होंने मोमेंटम के साथ ये पॉइंट भी ऐड कर दिया कि 20% से जो ऊपर वाली प्रमोटर प्लेज अगर कोई किसी कंपनी का जो एक तरीके से मोमेंटम स्कोर है वो अच्छा है लेकिन प्रमोटर का माल अगर प्लेज्ड है तो वो कंपनी भी यहाँ नहीं आएगी। Bottom 10 percentile stocks based on last 6 month average daily turnover within the universe are eligible for inclusion in index. तो बॉटम जो 10% स्टॉक्स हैं बेस्ड ऑन द लास्ट 6 month एवरेज डेली टर्नओवर। तो बॉटम के अगर कोई जो भी उनमें भाई मैंने आपको जो लिक्विडिटी वाला पॉइंट बोल रहा था कि लास्ट अगर जो 10% वाले लास्ट 10% जो स्टॉक्स हैं अगर उनका पिछले 6 महीने का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम है तो वो भी नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हम देखा जाएगा। टॉप 50 कंपनीज बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर आर सिलेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ इंडेक्स। तो मैंने आपको भी बताया 500 में से 50 सिलेक्ट की जाएंगी। द वेटेज ऑफ ईच स्टॉक इन इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर एंड इज फ्री मार्केट कैलकुलेशन। तो किसी भी स्टॉक का वेटेज कम ज्यादा इस बेसिस पे होगा कि उसका मोमेंटम स्कोर क्या है, उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। जैसे इस समय फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्होंने काफी अच्छा पैसा डाला हुआ है और 6 महीने में इनका जून और आप देखिए दिसंबर में किस तरीके से 2 ही मंथ है जिनमें एक तरीके से रीबैलेंसिंग इनकी होगी। तो ये मोटा मोटा इस इंडेक्स के बारे में है और ये बाकी सारे जैसे आप देख रहे हो ये बाकी सारे इंडेक्सेस हैं जो एनएससी ने बनाए हुए हैं। उसी तरीके से ये इंडेक्स भी हमारे सामने निफ्टी एनएससी ने फॉर्म किया है। तो हमें इससे जो चीज़ें समझ में आती हैं वो ये समझ में आती है कि मोमेंटम एज ए इन्वेस्टिंग इन कंपैरिजन टू वैल्यू काम तो करता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, काम तो करता है। और कहीं ना कहीं इससे जो मेन मेरे को फायदा लगता है सबसे बड़ा वो ये लगता है कि इसकी वजह से आपके जो इमोशंस हैं एक तरीके से जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपके इमोशंस यहाँ से साइड हो जाते हैं क्योंकि आपके जो एंट्री रूल्स और एग्जिट रूल्स हैं वो एक तरीके से डिफाइंड है। आपको कोई भी स्टॉक आपको कब लेना है और कब बेचना है इसकी फिक्र नहीं करनी क्योंकि बाकी जब तरह की जो इन्वेस्टिंग है वैल्यू इन्वेस्टिंग है या फिर बाकी स्टाइल होता है उसके अंदर से मेन प्रॉब्लम ये आता है कि आपके इमोशंस और कंपनी की मैनेजमेंट और इतना सब सुनने के बाद आपकी एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस डिसाइड होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा होता है चीज़ें सही हैं लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होता है। जैसे हमने पीछे देखा DHFL येस बैंक जैसे केसेस हुए जहाँ पर एक टाइम को लग रहा था कि इनसे बड़ी तो कंपनी नहीं हो सकती और फिर उनके बाद किस तरीके से वो डीलिस्ट हो गए, एक स्टॉक 10 रुपये पे घूम रहा है। तो एक तरीके से वेल डिफाइंड प्रोसेस के साथ काम करने में फायदा ये होता है कि एंट्री और एग्जिट आपके एक तरीके से डिफाइंड होते हैं। आपको ये टेंशन नहीं लेनी होती कि ये स्टॉक मैं कब बेचूंगा या मैं कब खरीदूंगा, इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है। आपका प्रोसेस डिफाइंड है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको बस काम करना है। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगा अगर कुछ भी सही लगा आपको, क्या लगता है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग काम करती है या नहीं करती, ये मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, हिंद।